अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इससे पहली वाली वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोना सॉल्व सम क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लाइक 1 पार्ट 1 is these are actually complex number. So part 1 is -6 3 then dot mean multiply 4 -2। यहाँ पे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करने का कहा गया है। यहाँ पे ये सारे फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। एडिशन a प्लस सी। अब ये देखिए ये ब्रैकेट फॉर्म में है, तो इट्स मीन हम इसे ब्रैकेट फॉर्म में ही मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद फाइनल आंसर भी हम ब्रैकेट फॉर्म में ही लिखेंगे। ब्रैकेट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन दोनों जगह एक ही है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। अगर अब जो मेरे पास फॉर्मूला है मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है a, b एंड c, d, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट योर आंसर विल बी ac माइनस bd AD प्लस BC। ओके, अब आप जरा देखिए, अगर मैं इस सवाल को अब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे A -6 है, B 3 है, 4 C है और D -2 है। मैं जस्ट यहाँ पे -6, 3 देन डॉट 4 -2। अगर आप मैनुअली मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। नाउ AC, so A is -6, then it is multiplied by C 4, then minus B is 3, then it is multiplied by D -2, comma, now AD, A -6, D is -2, then plus B 3 और D C जो है BC is C4 और ये मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया। माय फाइनल आंसर इज 6 into 4, 6 4s are 24 minus 24, then minus plus, so 3 2s are 6, comma 6 2s are 12, minus plus 4 3s are 12। फाइनल जो मुझे आंसर लिखना है वो मेरा होगा 24 minus 6 is -18 and 12 plus 12 is 24. This is my answer. Got it? यहाँ पे ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला सॉल्व किया है। पार्ट 2 देखिए, इसमें डिवीजन है। हम डिवीजन को भी एक नजर देख लेते हैं कि डिवीजन को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। लेट मी राइट द फॉर्मूला, लेट मी राइट द क्वेश्चन। ओके, पार्ट 2 क्या है? 8 then -4 divided by -2 and 2। अब मैं इसका ये भी ब्रैकेट फॉर्म में है तो मैं इसका पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। फॉर्मूला है A B C D, हाँ ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं बेसिकली। अब तो मेरा आंसर होना चाहिए AC प्लस BD, वहां पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, मैं वहीं से देख के लिख रहा हूँ। AC प्लस BD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड BC माइनस AD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। वही रूल, आई विल चेक कि मेरे लिए A B C और D क्या है। यहाँ पर है 8 देन -4 डिवाइडेड बाय -2 देन 2। ओके,
Yes. So A is 8, B is -4, C is -2 and D is 2. अब मैं इसे इसमें लिखता हूँ. अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ. AC 8 to the 16 -16 plus BD ओके BD -4 and 2 8 to the 16. पहले मैंने AC को मल्टीप्लाई किया है 8 to the 16. नाउ BD 4 to the 8 -8 आंसर आएगा और नीचे है C square plus D square. So C square it's mean -2 square plus D square it's mean 2 square. Now BC. So minus minus plus 4 to the 8 minus AD. AD 8 to the 16 और नीचे वही आएगा -2 square plus 2 square. Okay. Now final -16 plus -8 -16 is -8 is -24 और नीचे -2 square is 4 2 square is 4 4 plus 4 is 8 8 minus 16 is -8 and नीचे 8 आएगा 8 से 8 कैंसिल 8 1 जा 8 8 8 3 जा 24. मेरा फाइनल आंसर होगा -3 -1. Okay, so this is the division of two complex numbers. इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी डिवीजन का है, वो आप कर सकते हैं. फोर्थ पार्ट सब्ट्रैक्शन का है. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें. अगर आप फिफ्थ पार्ट देखें और फिफ्थ और सेवेंथ पार्ट जो है इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है. तो मैं आपको ये वाला करके दिखा देता हूँ. सेवेंथ एट्थ पार्ट तो आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों नजर आएगी. 5 6 5 minus 6 4 8. Otherwise if anyone wanna ask any question so आप कमेंट में वो क्वेश्चन कर सकते हैं. So 5 6 5 6 plus 5 minus 6 plus 4 8 4 8 and then -3 -2 -3 -2. ओके, सो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फॉर्मूला बहुत इजी है. a प्लस बी एंड देन अच्छा ओके ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो मैं उसी तरह लिख देता हूँ. a b देन a b प्लस सी डी. इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपको ऐड करना है. तो ये होगा a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी बस. और अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस सी बी माइनस डी. ये मेरा फॉर्मूला हो गया. अब देखिए मैं सबसे पहले 5 माइनस 6 प्लस 4 और 8 को ऐड कर लेता हूँ. तो ये होगा ये अब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ -3 -2. तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा अभी 5 plus 4 is 9. Then -6 plus 8 is 2. -3 -2. अब इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ. 9 minus 3 is 6 and 2 minus -2. तो ये फिर प्लस होगा. 2 plus 2 is 4. This is my final answer. तो यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है और मैंने आपको यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तीनों करके दिखा दिए. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 को जरा आप देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं.
पावर्स है और ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला पार्ट आप देखिए, आपको ये बहुत आसान लगेगा। सो पहला पार्ट है 2 माइनस आयोटा टू द पावर 4। अब मेरे पास एक्चुअली टू द पावर 4 के लिए कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है। मेरे पास फॉर्मूला मौजूद है ये a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला मौजूद है। तो मैं 2 माइनस आयोटा को मैं इस तरह लिखूंगा, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर ऐड होगा तो वो दोबारा 2 माइनस 4 टू द पावर 4 होल स्क्वायर बन जाएगा, टू द पावर होल टू द पावर 4। अब मैं यहाँ पे दोनों जगह फॉर्मूलाज अप्लाई करता हूँ। सो 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर में जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 2 इज a एंड b इज आयोटा। सो 2a स्क्वायर इट्स मीन 2 स्क्वायर 4, देन उसके बाद माइनस फॉर्मूले का 2 और a इज 2, 2 टू द 4 और b इज आयोटा, देन उसके बाद प्लस और आयोटा स्क्वायर, यहां पर भी यही होगा 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, तो 4 माइनस 4 आयोटा -1, 4 माइनस 4 आयोटा -1। नाउ 4 माइनस 1 is 3 minus 4 iota and then 3 minus 4 iota। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं दोबारा इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूं, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा फिर मैं उसके बाद। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब आप जरा देखिए, दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, 3 स्क्वायर इज 9, नाउ 2a, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आयोटा, देन प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो इट्स मीन 4 square is 16 iota square. So 9 minus 64 iota, no, not 64, 24, sorry, it is 24 because 4 3 are 12, 12 2 are 24, and then plus 16 iota square is -1। अब ये plus -16 हो जाएगा, so 9 minus 16 minus 24 iota, 9 minus 16 is 7 minus 7 minus 24 iota. This is my final answer. Okay. Am I right or not? Yes. चलिए अब जरा आप पार्ट 2 को देखिए, उसमें जो पावर है वो स्क्वायर है, सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा यही वाला। पार्ट 3 भी इसी तरह है। मैं पार्ट 2 आपको मैं करवा देता हूँ ताकि आपको पार्ट 3 में करवा लेता हूँ अब, ताकि एक मरतबा ये कॉन्सेप्ट ग्रिप हो जाए। -5 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यही वाला, और ये वाला फॉर्मूला इसमें a माइनस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ जो मेरा a है वो -1 है एंड b जो है वो आयोटा अंडर रूट 3 है। सो अब ये हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 b आयोटा अंडर रूट 3, देन प्लस b आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, क्योंकि इट इज b स्क्वायर। -1 square is 1, then -2 under root 3 iota, then plus and square से square root cancel, it is 3 and iota square अलग से। So
1 minus 2 under root 3 iota. Iota square is minus 1, so this is minus 3. 1 minus 3 is minus 2, minus 2 under root 3 iota, then 2 common or minus 2 common, so 1 plus under root 3 iota. This is my final answer. Okay guys, everyone, नाउ पार्ट 4 को जरा आप देख लीजिए, वो भी कुछ इसी तरह है, ताकि एक कॉन्सेप्ट ग्रिप हो जाए कि पार्ट 4 किस तरह सॉल्व होगा। ओके, सो पार्ट 4 में लिखा हुआ है कि 1 प्लस आयोटा टू द पावर क्यूब। अब क्यूब का एक डिफरेंट फॉर्मूला है, लेकिन अगर वो फॉर्मूला आपको नहीं आता तो आप a प्लस बी क्यूब को एक सिंपल ये कि इसको ब्रेक कर दें a प्लस बी में और a प्लस बी होल स्क्वायर में, और होल स्क्वायर पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, वही सिंपल जो उससे पहले हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो मैं 1 प्लस आयोटा क्यूब को ब्रेक कर दूंगा 1 प्लस आयोटा, then 1 plus iota whole square. Now 1 plus iota वैसे ही और 1 plus iota whole square यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। So 1 square is 1, then plus 2 iota, then iota square is minus 1, so the directly minus 1. Now minus 1 and 1 cancel, so 1 plus iota, then 2 iota. अब ये 2 आयोटा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 आयोटा 1 जा 2 आयोटा, देन 2 आयोटा आयोटा जा 2 आयोटा स्क्वायर। अब 2 कॉमन, वेट 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो इट इज माइनस 2। नाउ अब मैं अगर इसको अरेंज करके लिखूं तो माइनस 2 यहाँ होना चाहिए, प्लस 2 आयोटा यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ओके, सो ये हमने अभी तक 4 पार्ट तक देख लिए। अब आप जरा 5th पार्ट देखिए, इसमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट और माइनस आयोटा आ गया है। मैं सबसे पहले कॉन्जुगेट लूंगा और ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट वगैरह आया है, इसको खत्म करूंगा, तो अंडर रूट 2 प्लस आयोटा और अंडर रूट 2 माइनस आयोटा, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। पार्ट 5 है अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, अंडर रूट 2 माइनस आयोटा। अच्छा जी, तो मैं कॉन्जुगेट लेके सबसे पहले अंडर रूट के जो नीचे डिनोमिनेटर में जो आयोटा वगैरह है इन्हें हटाऊंगा। और आपको पता है कॉन्जुगेट लेने के लिए अगर नीचे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। कॉन्जुगेट अंडर रूट 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर भी अंडर रूट 2 प्लस आयोटा। अच्छा, ऊपर तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस आयोटा 2 मरतबा लिखा हुआ है तो मैं स्क्वायरिंग में लिख लेता हूँ। नीचे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा a माइनस बी ए प्लस बी, सो अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब अंडर रूट 2 आयोटा ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 इज a, आयोटा इज b, सो अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, देन प्लस आयोटा स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ iota square is minus 1, 2 minus 1 is 1 again, plus 2 under root 2 iota और नीचे होगा 3। अब मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ, ये 1/3 रियल पार्ट है, ये 2/3 अंडर रूट 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट। दिस इज माय आंसर। ओके, अब पार्ट 5 पार्ट 6 को जरा देखिए।
पार्ट 6 एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है कि मैं क्या किस तरह मल्टीप्लाई करूं, किस तरह सॉल्व करूं कि मेरा आंसर आए। पहले मैं ये लिख लेता हूं 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा डॉट डॉट 2 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा डॉट 2 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब आप देखिए मैं जरा इसको सॉल्व करता हूँ। मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई हो, क्योंकि 1 प्लस आयोटा है, आगे 2 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, ए की वैल्यू सेम नहीं है, और नीचे 1 माइनस आयोटा चले वो तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऊपर मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 1 प्लस आयोटा देन 2 माइनस आयोटा एंड देन नीचे जो होगा वो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब मैं ऊपर सिंपली भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी माइनस आयोटा से। सो 1 2 जा 2, 1 माइनस आयोटा जा माइनस आयोटा। नाउ आयोटा को अब 2 से, सो प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं मैं। 1 स्क्वायर इज 1, देन माइनस 2 आयोटा, देन आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ओनली माइनस 2 आयोटा नीचे बचेगा, और ऊपर जो है 2 और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो अच्छा मैं ये लिख लेता हूँ 2 माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया, प्लस 1 आयोटा एंड देन माइनस आयोटा स्क्वायर, ये प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये 3 प्लस आयोटा ओवर 2 आयोटा, अब ये ओवर 2 आयोटा। अभी भी नीचे आयोटा मौजूद है, अगर मैं इसे सेपरेट करूंगा तो ये इस तरह सॉल्व नहीं होगा, मुझे अभी भी नीचे से आयोटा रिमूव करना है। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं 2 आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा ताकि ये रिमूव हो जाए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होगा तो 2 आयोटा। इवन मैं सिर्फ अगर आयोटा स्क्वायर को आयोटा को ही मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मुझे सिर्फ आयोटा रिमूव करना है, तो मैं आयोटा स्क्वायर, सॉरी सिर्फ आयोटा को, देन आयोटा यहाँ पर। अब आप देखिए जब आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा द 3 आयोटा एंड देन आयोटा आयोटा द आयोटा स्क्वायर, और नीचे होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो ये लिखा हुआ होगा 3 आयोटा माइनस 1, और नीचे होगा 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो 2 माइनस 1। अब ये फर्दर जो सॉल्व होगा वो बस सिर्फ मैं सेपरेशन करके, मैं 2 यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2 भी लिख सकता हूँ, माइनस 2। अब मैं अगर रियल नंबर यहाँ पे तो माइनस 1 ओवर माइनस 2 सेपरेट कर रहा हूँ मैं, देन माइनस 1 मैंने यहाँ लिखा, प्लस 3 आयोटा मैंने यहाँ लिखा, नीचे माइनस 2। अब एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ, माइनस 1 ओवर माइनस 2 ये रियल पार्ट है, प्लस 3 आयोटा ओवर 2 माइनस 2 ये इमेजिनरी पार्ट है, 1 हाफ। 1 ओवर 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस minus 3 over 2 iota. This is my answer. Okay. So this is all about, यहाँ पर ये हम इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं।
पार्ट 7 में भी देखिए ऊपर स्क्वायरिंग अप्लाई हो रही है और नीचे 3 - 4 आयोटा लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले नीचे जो लिखा हुआ है इसको रिमूव नहीं करें, पहले ऊपर स्क्वायरिंग अप्लाई कर दें। तो मैं ये करके दिखाता हूँ, 2 + आयोटा होल स्क्वायर, 2 + आयोटा होल स्क्वायर। अब मैं जरा इसको फास्ट करूंगा और 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। अब देखिए ऊपर अगर मैं स्क्वायरिंग अप्लाई करूंगा तो वो 4 + 2 to the 4 आयोटा, देन आयोटा स्क्वायर इज -1, तो देर यहाँ -1 होगा। नीचे वही है 3 - 4 आयोटा, नहीं 4 - 1 इज 3, 3 + 4 आयोटा और नीचे है 3 - 4 आयोटा। ओके, नाउ अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता जी। नीचे 3 - 4 आयोटा है, मैं इसे, तो मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट लूंगा, 3 + 4 आयोटा एंड देन 3 + 4 आयोटा। अब मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व करूं तो ऊपर तो दोनों सेम है तो होल पावर हो जाएगी, नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा, 3² इज 9 - 4² इज 16 आयोटा स्क्वायर। तो 3², अब मैं ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 3² इज 9 + 4 3 = 12, 24 आयोटा, देन 4 आयोटा होगा -16, ओके, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये +16 हो जाएगा। ओके, अब हम 9 - 16 इज 7, 7 24 आयोटा और 9 + 16 इज 25, so 7/25 plus 24/25 iota. This is my answer. Part 7. Now part 8, 1/2 minus iota whole square. Part 8 भी हम solve कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1/2 minus iota whole square. मैं अभी इसको ऊपर नहीं भेजूंगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, मैं यहीं नीचे सॉल्व करता हूँ। तो 2² is 4 - 4 iota, then -1, 4 - 1 is 3, तो 3 - 4 iota। अब मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 3 + 4 iota, then 3 + 4 iota, तो 3 + 4 iota और नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा 9 + 16, सो फाइनली ये आंसर होगा 3/25 + 4/25 iota. Got it? So this is all about question 4. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आप क्वेश्चन 5 देखिए, शो दैट z = 1 ± iota satisfies this equation z² - 2z + 2 = 0। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि शो करिए कि z² - 2z + 2 आयोटा, इसका जो रूट है या इसका जो आंसर आएगा वो z = 1 ± आयोटा आएगा। मैं इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो ये कि मैं वैल्यूज पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा z की जगह 1 ± आयोटा, लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये इक्वेशन लेता हूँ। अक्सर शो दैट में ये आप एक ट्रिक याद रखिए, वो कहते हैं ये अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का बोल रहे हैं तो मैं इसे सॉल्व करूंगा और ये आंसर लाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। सो द इक्वेशन इज z² - 2z + 2 = 0, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने
मैट्रिक में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज अबाउट z equals minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a। अब यहाँ पे a आपको मालूम है वो 1 है क्योंकि वो z स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b माइनस 2 है क्योंकि वो z का कोफिशिएंट है, और c कांस्टेंट है क्योंकि वो 2 है। नाउ z equals minus b, so b is minus 2, so minus minus plus, it is 2 plus minus b square, it's mean minus 2 square 4 minus 4, a is 1, c is 2, so 4 2s are, then 2a, so a is 1, so simply 2, so it is 2 plus minus 4 2s are 8, 4 minus 8, then 2। अब अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो 2 प्लस माइनस 4 टू द 8 इज माइनस 4, देन 2 अंडर रूट में माइनस 1 आ गया है तो इट वुड बी 2 बिकॉज 2 4 स्क्वायर रूट इज 2, देन अंडर रूट माइनस 1 इज 2 आयोटा, देन 2, ये सारा इक्वल टू, अब मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, सो 1 प्लस माइनस आयोटा और नीचे कॉमन 2 है, 2 से 2 कैंसिल, सो 1 प्लस माइनस आयोटा, दिस इज z, और ये हैंस प्रूव्ड, ये यहाँ पे ये बात मैंने बता दी है कि यस दिस इज माय आंसर। गॉट इट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बारे में हम पहली वीडियो में पढ़ चुके थे कि फॉर एग्जांपल पार्ट 1 है x, y, देन 2, 3 इक्वल्स -4, 0। हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी एंड दूसरा है सी डी, सो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के। लेकिन यहाँ अभी मैं इजीली इक्वालिटी को जनरेट नहीं कर सकता, पहले मुझे ये 2 3 इसको वहां पे मूव करना पड़ेगा। सो एक्स वाई, और मैं जब 2 3 को वहां मूव करूंगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा 2, 3। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ डिवाइड का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, और वो क्या है, ए सी प्लस बी डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मेरा यहाँ पे ए सी क्या है, ए 4 है और सी क्या है, 2 है, तो -4 2 जा -8 और प्लस बी डी। अब b मेरा 7 है और d 21 है, तो 7 3 जा 21, नीचे c स्क्वायर और d स्क्वायर है, c स्क्वायर इज 4, d स्क्वायर इज 9। नाउ bc माइनस ad, सो b 7 है और c 2 है, सो 14, देन माइनस ad, a इज 4 है और d इज 3 है, तो देन 4 3 जा 12, सो ये 4 प्लस 9। नाउ अब ये होगा -8 देन +21, सो मेरा आंसर यहाँ पे होगा 13 और 13, एंड देन यहाँ 14, नहीं इट इज नॉट प्लस, इट इज बेसिकली माइनस, 14 minus 12 is 2, 2 over 13, so this is cancel out, my final answer will be 1, 2 over 13, and it is equal to x, y. So for the solving, real part is equal to real part, x equals 1 and y equals 2 over 13. So this is the solution of part 1. part 2 भी same as it is है और बहुत easy है। part 2 says x plus 3 iota equals to y iota. सो अगर आप गौर से देखिए
अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, y वहां पर है तो हमें मालूम करना मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ये इतना इश्यू नहीं है। x प्लस 3 आयोटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्वल है 2y आयोटा के। इसका मतलब यहाँ पे रियल पार्ट होना चाहिए, जो नहीं है, तो मैं रियल पार्ट यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। नाउ x इक्वल टू 0, रियल पार्ट के इक्वल है, और इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट लिखते आयोटा लिखते नहीं है जब इक्वालिटी कर रहे होते हैं। 3 बराबर है 2y के, सो y को अगर मैं 2 को शिफ्ट करूं तो y इज इक्वल टू 3/2। दिस इज माय आंसर। So this is all about exercise 1.1. I think question number 10 और 11 रह गया है, वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे।